तो दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 12 को पढ़ाने हिमांशु कुमार है। तो आज हम दोस्त फुल एचडी में आइसोमेरिज्म पर बेस्ड एनसीईआरटी का क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो चैप्टर हमारा दोस्त मूड बनाओ अल्कोहल लाओ। क्वेश्चन है हमारा दोस्त राइट ऑल द पॉसिबल isomeric alcohol of C5H11OH। कार्बन का नंबर कितना है 5। यहाँ पर कार्बन का नंबर 5 लिख दिए। हाइड्रोजन 11 और 1 12। तो हाइड्रोजन हो गया 12 और ऑक्सीजन 1। यहाँ पर 6 ऑक्सीजन लिख दिए। तो परीक्षा में दोनों फॉर्मेट में तुमको पूछ सकता है, ठीक है। तो अल्कोहल का फासला आइसोमर क्या होता है इथर, इसलिए यहाँ पर OH दिखाया है, यहाँ पर O दिखाया है। लेकिन जब कभी हम दोस्त टोटल आइसोमर्स बनाएंगे तो दो ही तरीके से सोचेंगे, चाहे चेन आइसोमरिज्म और पोजीशन आइसोमरिज्म। सबसे पहले हम लोग CI बनाएंगे, मतलब चेन आइसोमर बनाएंगे, और बने हुए चेन आइसोमरिज्म का पोजीशन आइसोमरिज्म बनाएंगे। तो C5H11OH का सभी संभावित आइसोमेरिक अल्कोहल बन जाएगा। ओके, तो अब हम लोग सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे CI, और CI का क्या बनाएंगे PI। तो कार्बन का नंबर 5 है, तो अगर कार्बन का नंबर 1 होता तो टोटल आइसोमर 1, कार्बन का नंबर 2 तो टोटल आइसोमर 2, और कार्बन का नंबर 3 तो टोटल आइसोमर 2, कार्बन का नंबर 4 टोटल आइसोमर 4, कार्बन का नंबर 5 तो टोटल आइसोमर 8। तो ट्रिक क्या था 1 2 का 4 और 4 का डबल 8। तो कार्बन का 5 है, कार्बन कितना है 5, तो टोटल आइसोमर 8 बनेगा। तो यहाँ पर 8 आइसोमर बनाएंगे। सबसे पहले CI बना रहे हैं। कार्बन का नंबर कितना है 5, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, और OH ग्रुप है तो यहाँ पर लगा दिए OH ग्रुप। तो देखिए दोस्त, ये हम लोग प्रिंसिपल चेन का स्केलेटन बना रहे हैं, मतलब कंकाल सिर्फ भर रहे हैं, सिर्फ कंकाल वाला स्ट्रक्चर बना रहे हैं। इसको जब हाइड्रोजन भर देंगे तब बोलेंगे कि मांस वाला स्ट्रक्चर हो गया। क्योंकि मेरा CI अब CI का PI में आ जा रहा है, ठीक। तो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन सिंगल कार्बन, पहले इसका यूपेक नेम लिख लो। 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड पेंट, यहाँ पेंट लिख दिए। सिंगल बॉन्ड के लिए N, यहाँ लिख दिए N। और अल्कोहल 1 नंबर पर क्या है ऑल, यहाँ लिख दिए 1 ऑल। इसका यूपेक नेम हो गया पेंटेन 1 ऑल। अब इस CI का क्या बनाएंगे PI, मतलब हम लोग बनाएंगे दोस्त पोजीशन आइसोमेरिज्म। कार्बन का नंबर कितना है 5, योग्य 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन। अब PI बना रहे हैं तो अल्कोहल 1 नंबर पर, तो आप कहाँ लगाएंगे 2 नंबर पे। यहाँ पर 2 नंबर पर अल्कोहल लगा दिए। कार्बन का नंबर कितना है 5, तो अब हम लोग को और PI बन सकता है 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन और 5 कार्बन। तो अभी 2 नंबर पर अल्कोहल अब कहाँ लगा देंगे 3 नंबर पर, 3 नंबर पे अल्कोहल लगा दी। और अगर 4 नंबर पे अल्कोहल लगाएंगे तो यही बन जाएगा, समझा। और यहाँ लगा देगा तो एकदम यही फिर बन जाएगा, जो है वही बन जाएगा। हाँ, तो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन सिंगल कार्बन। प्रिंसिपल चेन दायां से बायां कि बायां से दायां है, दाएं से बायां छोटा नंबर में। प्रिंसिपल चेन कितना कार्बन का 5 कार्बन का, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, और ये क्या हो गया 5 कार्बन। तो 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड पेंट, यहाँ पर लिख दिए पेंट। और सिंगल बॉन्ड के लिए N, यहाँ पर लिख दिए N। और 2 नंबर पर क्या है अल्कोहल, तो 2 ऑल लिखेंगे। यहाँ हो गया मेरा 2 ऑल। अल्फाबेट नंबर क्या लिखेंगे जाओ, यहाँ पर जाओ। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम क्या हो गया पेंटेन 2 ऑल। अब यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ कार्बन सिंगल कार्बन, दायां से बायां करेंगे तो 1 2 3 नंबर पर अल्कोहल, और बायां से दायां करें तो 3 नंबर पर अल्कोहल। तो नापने किधर से करेंगे आइदर ऑफ साइड, जैसे करेंगे आइदर ऑफ साइड। तो प्रिंसिपल चेन होंगे 1 कार्बन
2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। तो 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया पेन। सिंगल बॉन्ड के लिए एन, यहाँ लिख दिए एन। और 3 नंबर पे क्या है? अल्कोहल। तो अल्कोहल को सेकंड सफिक्स क्या बोलते हैं? ओल। तो 3 नंबर पर ओल है, यहाँ लिख दिए 3 ओल। आओ कि जाओ, जाओ जाओ। तो इस कंपाउंड का यूपिक नेम क्या हो गया? पेंटेन 3 ओल। तो पेंटेन 1 ओल का CI का कितना PI बना? 2 गुना। देखो तो देखो दोस्त, हम लोग पहला एग्जांपल लिए थे पेंटेन 1 ओल। तो आप क्या करेंगे लोग? पेंटेन 1 ओल का क्या बनाएंगे? CI। क्या बनाएंगे? CI। तो प्रिंसिपल चेन कितना कार्बन का था? 5 कार्बन का। तो अभी हम लोग प्रिंसिपल चेन लेंगे 4 कार्बन का। कितना कार्बन का लेंगे? 4 कार्बन का। तो प्रिंसिपल चेन होंगे 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, ये हो गया मेरा 4 कार्बन। तो बचा हुआ जो 1 कार्बन है वो बीच वाले कार्बन पर लगाएंगे, ठीक है? तो बीच वाला कार्बन मेरे 2 कार्बन होगी। सबसे पहले हमने ये वाला कार्बन पर लगा, यहाँ पर लगा दिए, ओके। और जो टर्मिनल कार्बन है उस कार्बन पर क्या लगा दिए? अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। ये हो गया मेरा अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। ये मेरा क्या बन गया? CI। ये हमारा क्या है दोस्त? CI। अभी CI का क्या बनाएंगे? PI। तो CI का, हाँ सबसे पहले इसका यूपीएक नेम लिख लेते हैं। फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन। तो प्रिंसिपल चेन हो गया 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन। अब ये प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया तो ये क्या बन गया? ब्रांच। तो CH3 को ब्रांच के रूप में क्या बोलते हैं? मिथाइल। यहाँ पर लिख दिए मिथाइल। तो यूपीएक नेम में सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं? ब्रांच का नाम। तो 3 नंबर पर क्या है? मिथाइल। यहाँ लिख दिए 3 मिथाइल। 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड ब्यूट, यहाँ पर लिख दिए ब्यूट। सिंगल बॉन्ड के लिए एन, यहाँ पर लिख दिए एन। और 1 नंबर पर क्या है? ऑल, यहाँ लिख दिए 1 ऑल। अब तो आओ कि जाओ, जाओ। तो इस कंपाउंड का यूपीएक नेम हो गया क्या? इस कंपाउंड का यूपीएक नेम हो गया 3 मिथाइल ब्यूटेन 1। यहाँ, हाँ यहाँ डाल सकते हैं, अभी डालेंगे ना। यहाँ डालो चाहे यहाँ डालो, बात सही है। देखो ना, तुम यहाँ डालोगे तो सेम सेम, तो यहाँ डालो तो सेम सेम, दोनों सेम ही चीज बन रहा है। यहाँ डालो, देखो यहाँ भी मिथाइल मिथाइल सेम सेम, यहाँ डालोगे तो यहाँ भी मिथाइल यहाँ भी मिथाइल सेम सेम। ये OH तुमको यहाँ पे लगाना पड़ेगा, समझा? अब इस CI का क्या बनाएंगे? PI। और गाना गा के बनाएंगे कि पीवा से पहले हमारा ही। देखो अब इस CI का PI बनाना जा रहे हैं दोस्त। हाँ, तो कार्बन का प्रिंसिपल चेन कितना कार्बन का है? 4 कार्बन का। ये हो गया मेरे 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, ये हो गया मेरा 4 कार्बन, ओके। हाँ, अब 3 नंबर पर क्या है? एक तो मिथाइल ग्रुप। तो 3 नंबर पर यहाँ पर लगा दिए मिथाइल ग्रुप। अभी अल्कोहल कहाँ है? 1 नंबर पर। तो अभी कहाँ लगा देंगे? 2 नंबर पर। तो अल्कोहल यहाँ पर लगा दिए। तो प्रिंसिपल अल्कोहल से जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन, और दाएं से बाएं किए तो अल्कोहल कहाँ मिला? 2 नंबर पर, बोलो ना। और इधर से किए तो 3 नंबर पर। तो नंबरिंग राइट टू लेफ्ट की लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। तो कोका बन जाता है। तो CH3 प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया तो ये क्या बन गया? ब्रांच। तो 3 नंबर पर क्या है? मिथाइल। तो इसका यूपीएक नेम हो जाएगा 3 मिथाइल। 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, यहाँ पर एन लिख दिए। और 2 नंबर पर ओल, ये हो गया मेरा 2 ओल। आओ कि जाओ, जाओ। इस कंपाउंड का यूपीएक नेम हो गया 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओल, ओके। अब देखो एक CI का एक PI बन चुका है, फिर से PI बनाना जा रहा है, ठीक। अब फिर से PI बनाने जा रहे हैं। और PI बनाने से पहले गाना क्या गाएंगे? पीवा से पहले हमारा रहे हो। तब देखो यहाँ पे प्रिंसिपल चेन कितना कार्बन का है? 4 कार्बन। प्रिंसिपल चेन सबसे पहले 4 कार्बन का बना दिए। 1 कार्बन, 2 कार्बन,
3 कार्बन और ये क्या हो गया 4 कार्बन। अब 3 नंबर पर क्या है मिथाइल, ठीक है, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लगा दिए। और 2 नंबर पर क्या है अल्कोहल, तो 2 नंबर से हटा के अल्कोहल कहाँ डाल दिए 3 नंबर पर, यहाँ पर 3 नंबर पर अल्कोहल डाल दिए। ओके, अब देखो यहाँ पे प्रिंसिपल चेन कितना कार्बन का हो गया 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और 4 कार्बन। तो नंबरिंग बाएं से दाएं करेंगे तो 2 नंबर में अल्कोहल और दाएं से बाएं करेंगे तो 3 नंबर में अल्कोहल। तो नंबरिंग किधर करेंगे लेफ्ट टू राइट। प्रिंसिपल चेन हो गया 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और 4 कार्बन। तो CH3 प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया तो क्या बन गया ब्रांच। तो 2 नंबर पर क्या है मिथाइल, ये इसका यूपेक नेम हो गया 2 मिथाइल। हाँ, और 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड ब्यूट, यहाँ पर लिख दिए ब्यूट। सिंगल बॉन्ड के लिए एन और 2 नंबर पे क्या है ऑल, यहाँ लिख दिए 2 ऑल। तो इस कंपाउंड का यहाँ पे क्या देंगे दूर हटो, इसका यूपेक नेम क्या हो गया 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। अब देखो एक और पीआई बनेगा। कार्बन प्रिंसिपल चेन कितना कार्बन का था 4 कार्बन, कितना कार्बन का 4 कार्बन। ये हो गया मेरा 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और 4 कार्बन। ओके, पहले नंबरिंग कर लो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। अब बताओ 3 नंबर पर क्या है मिथाइल, तो यहाँ पर 3 कार्बन पर मिथाइल ग्रुप लगा दी। ओके, अभी अल्कोहल कितना है 2 नंबर पर, अभी अल्कोहल को उठा के किस में लाना है 3 नंबर पे। तो 3 नंबर पर यहाँ पर अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप लगा दी। ओके, यहाँ पर क्या रे सर यहाँ तो लगाए अल्कोहल, तो अब अल्कोहल कहाँ लगाएंगे दोस्त आखिरी वाला कार्बन इस पे, यहाँ पर अल्कोहल लगा दी। अब बताओ फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन सिंगल कार्बन, तो प्रिंसिपल चेन होगी लेफ्ट टू राइट, नंबरिंग की है बाएं से दायां। तो 2 नंबर पर क्या है मिथाइल, यहाँ लिख दिए 2 मिथाइल। और 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया ब्यूट, क्या हो गया ब्यूट। और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, यहाँ लिख दिए एन। और 1 नंबर पर क्या है ऑल, यहाँ लिख दिए 1 ऑल। आओ कि जाओ जाओ, दिस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल। अब देखो सर टोटल पीआई बन चुका है, आपको कैसे पता चला टोटल पीआई बन चुका। देखो यहाँ 1 नंबर पर अल्कोहल था, तो जब अल्कोहल एक छोर पर खड़ा हुआ है तो उसको दूसरा छोर पर पहुंचा देंगे ना तो टोटल पीआई बन जाता है। ठीक, अब इसका एक तो सीआई बचा हुआ है वो भी बना देते यही। प्रिंसिपल से कितना कार्बन का है 4 कार्बन का, तो प्रिंसिपल चला कितना कार्बन का लेंगे 3 कार्बन का। शुरू में 5 कार्बन का था तो 4 कार्बन का लिए, अब कितना कार्बन का लेंगे 3 कार्बन का। यहाँ प्रिंसिपल से ले लिए 1 कार्बन 2 कार्बन और 3 कार्बन। और फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन चेंज नहीं करना सीआई में। ओके, तो 1 नंबर पर अल्कोहल है, यहाँ पर लगा दिए 1 नंबर पर अल्कोहल। अब बचा हुआ 1 कार्बन, 5 कार्बन में 4 कार्बन 3 कार्बन यूज कर चुके हैं, बचे कितना कार्बन 2 कार्बन। 2 कार्बन आगे वाला कार्बन कि पीछे वाला कार्बन कि बीच वाला कार्बन लगाएंगे, बीच वाला कार्बन कहाँ लगाएंगे बीच वाला कार्बन, यहाँ पर बीच पर लगा दी। अब हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ क्या हो गया CH3 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 और ये हो गया मेरा CH2OH। तो प्रिंसिपल चेन कितना कार्बन का हो गया 3 कार्बन का, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। तो 2 पर मिथाइल 2 पर मिथाइल क्या हो गया 2 डाई मिथाइल। हाँ, 3 कार्बन के लिए प्रो, 3 कार्बन के लिए हो गया प्रो। सिंगल बॉन्ड के लिए एन और 1 नंबर पर क्या है ऑल, यहाँ लिख दिए 1 ऑल। तो नंबर आओ, नंबर अल्फाबेट दूर रखो। इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 2 डाइमिथाइल प्रोपेन 1 ऑल। तो शुरू में जब पेंटेन 1 ऑल लिए थे तो वहां पर पीआई बना था 3, मतलब 4 ठो उधर और ये हो गया 5 6, सोचो उधर 3 बना था, इधर हो गया मेरा 4 5 6 7 और ये हो गया 8। तो जब हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H11OH होता है
जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेंटेन 1-ol, और कॉमन नेम बोलते हैं नॉर्मल पेंटाइल अल्कोहल। तो फुल एचडी में टोटल आइसोमर कितना बनता है, 8। तो दोस्त जले हुए को आग कहते हैं और बुझे हुए को राख कहते हैं, और जो राख को बारूद बना दे उसे हिमांशु कुमार कहते हैं।